रोलिंग है, स्टार्ट करें। डे 33 ऑफ इम्प्रूविंग माई सेल्फ एंड दिस टाइम these days are really important for both of us, me as well as you guys. And now we are doing really well in our lives. आज व्रत शुरू हो चुके हैं आज से, and for a month I will be fasting and eating one time a day, or like most of the people in this country who are religious, who do vrats and all pujas and parts. मेरे व्रत उस टाइप के नहीं होते जैसे आप समझ रहे हो, ठीक है। मैं दिन में 4 बार फ्रूट नहीं खाता, मैं दिन में 4 बार ऐसी चीज़ नहीं पीता, जूस नहीं पीता, या ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं कि व्रत हो गए तो 6 बार खा रहे हैं, बस ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, आलू भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, वो भी अलाउड है। मेरे लिए व्रत में कुछ भी अलाउड नहीं है। सुबह से लेके शाम तक, मैं शाम को खाना खाता हूँ, मैं दिन में भी खाना नहीं खाता। आई ईट इन इवनिंग। मैं रात को खाना खाऊंगा ऑलमोस्ट, आप समझ लो 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास खाना खाता हूँ। उससे पहले मैं सुबह बस एक नींबू पानी लूँगा या चाय लूँगा, ऐसे कुछ होगा लास्ट। बस वहाँ से लेके बिल्कुल एंड ऑफ द डे तक आई डोंट ईट एनीथिंग। तो लेट मी रिमाइंड यू कि मे बी आई विल कीप माई सेल्फ अप, बट मे बी वीडियोज़ की जो एनर्जी है वो थोड़ी लो, काम, शांत हो सकती है, क्योंकि आई डोंट हैव द एनर्जी टू जस्ट scream on the camera just because I want to reach followers. Doesn't mean I lose my dignity of talking, or my talking style, or my voice, or anything else. This is who I am. And अब ये फास्ट वाला चक्कर एक बहुत ही बड़ा मैटर है मेरे लिए। इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। तो जब आपके शरीर में कोई खालीपन होता है, जस्ट लाइक ऑर्गनली, और जैसे मेरा स्टमक खाली है अभी, इट इज़ नॉट, तो इट विल मेक नॉइस कि मुझे खाना खाना चाहिए। दैट्स माई इवोल्यूशन, दैट्स एवरीबडी एल्सेस इवोल्यूशन। पेट एक सिग्नल ब्रेन को भेजेगा कि ये भूख का साइन है। ब्रेन कहेगा कि अब कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम तक अगर नहीं खाया तो यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो 1 महीने के लिए आज से देयर विल बी केओस इन माई बॉडी, प्योर केओस, कि बॉडी एनर्जी कहाँ से ले, क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी आ नहीं रही, आ रही है तो केवल दिन में 1 बार या एक ही बार। मेन एनर्जी का सोर्स सिर्फ एक ही बार है, और बाकी पूरा टाइम बॉडी बिल्कुल अपने एक अलग किरदार में रहती है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा केओस होता है बॉडी में कि एनर्जी कहीं से निकाल ले, कहीं से निकाल ले, कहीं से निकाल ले। आई माइट बी स्लीपी, आई माइट बी इरिटेटेड, आई माइट बी एंग्री, हैप्पी, एंड एवरीथिंग एल्स, एवरीथिंग। तो जब मैं आपको ये बात कहता हूँ कि केओस केवल बाहर नहीं होता, केओस अंदर भी होता है। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा केओस नहीं है, ना ही मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा केओस है। तो आई क्रिएट माई केओस जस्ट टू बी स्टेबल and just to not crumble under any kind of pressure or chaos. I am training myself for chaos. अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में मेरे अंदर और मेरे बाहर दोनों जगह बहुत ज़्यादा chaos चल रहा है। Maintaining 2 businesses and working on an YouTube channel and doing fitness and doing the things I don't want to do. I don't want to do fitness. I don't want to create anything
which will be on the internet for the rest of my life or the rest of the internet. तो मैं ये सब नहीं चाहता, बट स्टिल आई एम गोइंग फॉर इट. आई एम क्रिएटिंग केओस अराउंड माई सेल्फ जस्ट टू ट्रेन माई सेल्फ फॉर द काम इनसाइड मी. आई नीड टू बी काम. आई 2-4 वीडियोज़ में पिछले में किसी वीडियो में मैं बहुत रेंट कर देता हूँ, just because I couldn't hold myself, I couldn't hold my chaos in that moment. So we will be maintaining chaos and we will be looking over calmness. Mainly the point of this video is how you can be calm in chaos. आपके जीवन के अराउंड, आगे पीछे जहाँ पे भी केओस है, उस पर्टिकुलर केओस में आपका माइंड शांत हो इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू. इट इज़ नॉट अ जोक टू मेंटेन कामनेस इन केओस. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आप सड़क पे चल रहे हो और आप गाड़ी चला रहे हो और आप कुछ भी कर रहे हो. एक बड़ी गाड़ी वाला आपको आके गाली देके और निकल जाता है. यू हैव 2 ऑप्शंस एट दैट टाइम. आइदर यू मेंटेन योर काम, क्या यार चल होता है, चूतिए हैं ऐसे कह के, आइदर यू मेंटेन योर काम और यू क्रिएट केओस दैट टाइम जस्ट बिकॉज द थिंग ही सेड और शी सेड हैज़ hurted you in that way that you have to make chaos to be in calm. अगर आपने उस टाइम पे केओस क्रिएट नहीं किया तो यू विल नॉट बी एबल टू मेंटेन योर काम फॉर द होल डे. प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जहाँ आपको अपने आप के लिए स्टैंड लेना है और वहाँ आप नहीं बोलते हो, वहाँ आप बोल नहीं पाते हो, तो आप वो बोलना और वो गुस्सा किसी और के ऊपर निकालने के लिए प्रोबेबल होते हो. You might probably take that anger out on somebody else just because it has stored in your body, it has stored in your brain, in your system. वो chaotic sentence जो आपको बोलता है ना कि हट बेच होती है सड़क पे, वो आपके माइंड में जाके आप बैठ चुका है कि यार किसी ने मेरे को गलत बोल दिया है. तो when you will be taking that step to create chaos at that moment of time ना, बाद में यू विल बी काम फॉर द होल डे कि यार ठीक है मैंने बोल दिया ना, मैंने रिटर्न कर दिया उसका शब्द, उसको मैं वापस भेंट दे के आ चुका हूँ. वो एक अलग टाइप का केओस होता है. अब मैं कुछ भी कहूँ, भले मैं यहाँ पे कुछ भी कहूँ, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वॉन्ट टू मेक केओस और नॉट, वेदर यू वॉन्ट टू बी काम और नॉट. बहुत सारी सिचुएशंस में आई हैव बीन काम एंड देन आई हैव रिग्रेटेड इट. मैंने ये सोचा कि यार चल ठीक है, चूतिया बोलता रहता है, एंड देन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस हैज़ स्टेड इन माई माइंड एंड आई कुडंट जस्ट गेट ओवर इट. मुझसे हुआ ही नहीं वो. तो अगर आपको लगता है कि कोई भी आपको हर्ट कर रहा है, कोई भी बंदा XYZ, कैन बी योर पेरेंट्स, कैन बी योर siblings, can be your friends, can be some random stranger dude, anyone, don't maintain your calm at that time. Just reply and respond that sentence with the same aggression or even more. Otherwise you will not be able to stand for yourself. अब कामनेस क्या चीज़ है, वो कब मेंटेन करनी होती है? हाउ यू कैन मेंटेन काम इन डिफरेंट सिचुएशंस. हैज़ समबडी, आपने किसी ने आपको कुछ बोल दिया है एंड ही इज़ एल्डर फ्रॉम यू, वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं या कुछ ऐसी स्पेस है जहाँ वो आपकी बात नहीं समझ पाएंगे. यू हैव टू मेंटेन दैट काम एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, ताकि आप दूसरे पर्सन को हर्ट ना करो, क्योंकि वो आपके भले के लिए वो चीज़ बोल रहे हैं. ये बात आप भी जानते हो
कि हम हमारे बड़े बूढ़ों को कभी भी कुछ भी बोल देते हैं एंड दे डोंट रिस्पॉन्ड बैक थिंकिंग कि यार ये बच्चा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे भी किसी को भी कुछ भी बोल दो जस्ट टू क्रिएट chaos एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, जस्ट बिकॉज इट हैज़ हर्टेड योर ईगो सो मच दैट यू कुडंट रेजिस्ट इट। वहाँ उस बंदे के पर्सपेक्टिव से सोचो जो आपको एडवाइस दे रहा है। आपके लिए भले वो कितनी ही रॉन्ग एडवाइस है, बट आपको बहुत प्यार से बोलना है कि यार दिस वोंट वर्क फॉर मी, दैट्स इट। इतना ही कामनेस का काम होता है कि आप एक पर्टिकुलर बैलेंस में सोच पाओ, आपके अंदर बैलेंस आ सके, वो एक बचपना थोड़ा सा जाए और एक बैलेंस। जैसे आई हैव अ स्मॉलर सिस्टर, younger sister, she always seems in chaos. She is really calm at some moments, but she always seems in chaos. वो एक प्योर chaotic प्राणी है मेरे हिसाब से। तो जब वो मेरे पास आती है, शी सेज कि यार आपके अराउंड बहुत काम, बहुत कंपोज्ड एनर्जी होती है, आप सारी चीज़ें बहुत क्लियरली लेते हो, हाउ कैन आई बी लाइक यू और समथिंग एल्स, जो भी वो एडमायर करती है ये वो। मैं ब्रैग नहीं कर रहा किसी बारे में, इट्स द ट्रूथ। मैं उसको कहता हूँ कि यार थोड़ा बस मोमेंट में ठहरने की ज़रूरत है, ज़्यादा उड़ने की या ज़्यादा गिरने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत बार उस मोमेंट में रह के उसको प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है। दैट इज़ इनफ टू मेंटेन योर इनसाइड काम। अभी मेरा है, मेरे को भूख लग रही है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। शाम को 6:30-7 बजे खाना मिलेगा, मतलब मिलेगा, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भूख लग रही है इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे क्रेविंग हो रही है किसी चीज़ की। बहुत सारे तो भूख को वो रेप्लिकेट कर देते हैं क्रेविंग से, उसका सिनोनिम हो जाता है क्रेविंग। मुझे क्रेविंग हो रही, क्रेविंग नहीं होती। क्रेविंग इच्छा है, भूख ज़रूरत है। क्रेविंग सिर्फ आपकी इच्छा है कि मुझे खाने की इच्छा हो रही है, दैट्स इट। भूख लग रही है नहीं लग रही उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट भूख जो है वो एक अलग प्राणी है, और ये मे बी प्रोबेबली सबसे बिगेस्ट डीमन है आपका, जस्ट बिकॉज इट इज़ सर्वाइवल के लिए खाना बहुत ज़रूरी होता है। माई ब्रदर इज़ ईटिंग समथिंग बिहाइंड द कैमरा, बट दैट्स ओके। वही वाली बात है कि मैं अपनी भूख को डिफीट कर सकता हूँ, मैं इरिटेट नहीं होता, मैं बहुत काम शांत रहता हूँ जब मुझे भूख भी लगती है या बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है। आई नो दिस विल स्टे अनटिल आई ईट। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि आप 3-4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए भूखे होके देखोगे तो आपको शुरू में बहुत इरिटेशन, शुरू में बहुत दिक्कत, शुरू के 15-20 मिनट तो आप पागल ही हो जाते हो ऑलमोस्ट। उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि यार हाँ ठीक है चल रहा है। अरे एक टाइम के बाद आपका शरीर बोलना बंद कर देता है आपको, उसको पता हो जाता है कि यार अभी ये नहीं खाने वाला, इसका वो व्रत वाला सिस्टम शुरू हो चुका है, अभी ये नहीं खाने वाला मतलब नहीं खाने वाला, दैट्स इट। वो बिल्कुल बंद हो जाता है वो। उसके बाद द मोमेंट यू फील द कामनेस इन योर बॉडी ना, वो एक अलग लेवल का एडिक्शन होता है। एडिक्शन भी नहीं कहूँगा उसको, वो एक अलग लेवल की फीलिंग होती है। उस केओस को अगर आपने होल्ड कर लिया ना वहाँ पे, तो उसके बाद बहुत अच्छा लगता है आपको, बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ में कि यार बहुत मज़ा आ रहा है चीज़ करने में। यू आर मोर एनर्जेटिक आफ्टर इट। मुझे अभी बहुत भयंकर भूख लगने वाली है, अभी तक नहीं लगी है क्योंकि सुबह मैं चाय पी चुका हूँ, तो मेरा सिस्टम इतना झेल सकता है कि दिन के 2:30-3 बजे तक काम चला सके। और मैक्सिमम फिर 2:30 घंटे मुझे बहुत भूख लगती है, बहुत दिक्कत होती है। उस मोमेंट पे अगर मैं समझ नहीं पाया कि यार ये चल क्या रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, तो फिर मैं खाने के लिए दौड़ूंगा, फिर मुझे खाना चाहिएगा। बट until then everything is okay. So whenever you are in chaos, anytime, think of it like a strategy कि यार this is gonna be end, this is gonna end and it will make me stronger even more. अब मेरे को भूख में चला लो, भूख में सारा काम करा दो, आई डोंट
have any problem with that. I might be looking very very low energy, but I will do the hardest of the work. I can do the hardest of the work just with this energy, just with this. तो सोच लो जब आप उस मेंटल कामनेस को अचीव करते हो आपको कैसा लगता है. दैट्स इट, पीरियड. साइनिंग ऑफ, गौरव.